हेलो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। प्लस टू क्लास का जो हमारा टॉपिक चल रहा था डिफरेंशिएशन, आज उसमें हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम की जो कंडीशन है, तीन कंडीशन है। मान लीजिए हमें एफ एक्स कोई फंक्शन दिया है ऑन क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर, तो पहली जो कंडीशन है वो ये है कि एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। सेकेंड कंडीशन है एफ एक्स इज डेरिवेबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी। थर्ड कंडीशन है एफ ए इक्वल टू एफ बी। यदि ये तीनों कंडीशन आपकी ट्रू हो रही है किसी फंक्शन के ऊपर, इफ ऑल द थ्री कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम आर सेटिस्फाइड, then there exists a point C belong to open interval AB such that f dash C equal to क्या आएगा 0। और जो C पॉइंट है वो ओपन इंटरवल AB में होगा, ये ध्यान देना आपने। और f dash C equal to 0, यहां से जो C की जो वैल्यू आएगी वही आपका रिजल्ट होगा। तो तीन कंडीशन है। पहली कंडीशन है फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल में, दूसरी कंडीशन है फंक्शन डेरिवेबल होना चाहिए, और तीसरी कंडीशन है कि ए और बी पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। उसके बाद हम कहेंगे यदि तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हैं, देन देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट सी बिलोंग टू ए बी सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू 0। तो यहां से अब फर्स्ट क्वेश्चन उठा रहे हैं हम। ये आपकी रोल्स थ्योरम है जिसकी तीन कंडीशन है। अब रोल्स थ्योरम को अप्लाई कैसे करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन उठा रहे हैं। जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट दिया आपको, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की क्यूब माइनस में 6x स्क्वायर प्लस में 11x माइनस 6 ओन दे रखे आपको 1-3 क्लोज इंटरवल 1-3 दिया है। सबसे पहली जो कंडीशन है हेयर, आप लिखोगे एफ एक्स इज ए पोलिनोमियल फंक्शन। 6 चैप्टर में आपने किया था कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में। एफ एक्स जो है वो पोलिनोमियल फंक्शन है एंड वी नो दैट ए पोलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज continuous, i.e. fx is continuous on 1-3 क्लोज इंटरवल। पहला पॉइंट हो चुका है भाई अपना। दूसरा पॉइंट जो है अपना एफ डैश एक्स निकालेंगे हम। 3x के डिफरेंशिएशन कर रहे हैं बेटा, 3 पावर आगे एक पावर कम होगी, माइनस में 12x हो जाएगा, एक पावर कम होगी भाई प्लस में 11। आई ए आप कहोगे एफ एक्स इज डेरिवेबल ऑन ओपन इंटरवल 1-3। ये सेकंड पॉइंट आपका। थर्ड पॉइंट आपका एफ ए यानी F1, ए का मान 1 है, बी का 3 है अपना। 1 रखेंगे तो क्या आएगा देखिएगा, 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6 इक्वल टू 0 आ गया। F3 रखेंगे 3 की क्यूब यानी 27 माइनस में 3 का स्क्वायर 9 6 54 प्लस में 33 माइनस में 6, दोनों का ऐड करें 60 माइनस 60 कितना आ गया 0। आई ई आप कहोगे F1 इक्वल टू F3। तो आई ई यहां पे लिखा जाएगा ऑल द थ्री कंडीशन ऑफ Rolle's theorem are satisfied, then there exists a point C belong to AB such that
एफ डैश सी इक्वल टू 0। एफ डैश सी का मतलब यहां से ही रख देंगे तो क्या आएगा देखिएगा 3c स्क्वायर माइनस में 12c प्लस में 11 इक्वल टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। तो यहां से फैक्टर नहीं बन रहे 33 के 12 के रूप में, कैसे आप दो टुकड़े करें कि 33 रिजल्ट आ जाए। तो आप डायरेक्ट जो आपका फार्मूला है क्वाड्रेटिक फार्मूला वो अप्लाई कर सकते हो। c इज इक्वल टू माइनस बी यानी 12 हो गया भाई, प्लस माइनस बी का स्क्वायर यानी 144 माइनस में 4ac 4 3 जा 12 12 11 जा 132 और बाई में 2a, a का मान कितना है 3, IEC का मान आ गया यहां से देखिएगा 12 प्लस माइनस 144 में से 132 जाएगा 12 आएगा, 12 को हम 2√3 लिख सकते हैं और बाई में आपका आ गया 6। ऊपर और नीचे देखिए ध्यान से 2 कॉमन आ रहा है, c इज इक्वल टू आ गया भाई 2 कॉमन आएगा तो क्या बनेगा देखिएगा 6 प्लस माइनस √3 बाई में 3। अब देखो यदि हम यहां से 6 प्लस में √3 का रिजल्ट 1 पॉइंट समथिंग होगा, 7 ऐड करें तो ऐड करके 7 पॉइंट समथिंग होगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो आपको पता है कि 1 और 3 के बीच में ही पड़ेगा ओपन इंटरवल में। इसी तरह यदि हम √3 का मान माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा आपका 4 पॉइंट समथिंग आएगा। 4 पॉइंट समथिंग को आप डिवाइड करोगे 3 से, वो 1 से बढ़ाएगा। यानी जो दोनों रिजल्ट है सी का जो रिजल्ट है एक तो ये आ गया आपका और दूसरा जो रिजल्ट है वो ये आ गया। दो रिजल्ट आ गए और दोनों रिजल्ट किसके बीच में पड़ रहे हैं, ओपन इंटरवल 1-3 के बीच में पड़ रहे हैं। तो यही आपका आंसर होगा। चाहो तो आप √3 का रिजल्ट रख के पॉइंट में भी निकाल सकते हो, इतना छोड़ दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से आपके फर्स्ट क्वेश्चन के जो पार्ट हैं आपने वो सोल्व करने हैं। 3 कंडीशन यदि सेटिस्फाई हो रही हैं, तीनों में से एक कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं हो रही तो रोल्स थ्योरम अप्लाई नहीं होगी, ये ध्यान देना आपने। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जैसे हमें दे रखे है सेकंड में लास्ट पार्ट उठा रहे हम, fx दे रखे है यहाँ पे 3 पार्ट है बेटा, इसके तीनों में से एक पार्ट उठा रहे हम x-2 का स्क्वायर इंटू में x-5 की क्यूब, ओम दे रखे आपको 25। तो सबसे पहले हेयर फर्स्ट पार्ट देखेंगे, fx इज ए पोलिनोमियल फंक्शन। यदि हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो पोलिनोमियल फंक्शन ही बनेगा ये, पोलिनोमियल फंक्शन एंड ए पोलिनोमियल फंक्शन इज always continuous, i.e. fx is continuous on close interval 2-5। सेकेंड केस आपका, यदि हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे एफ डैश एक्स निकालेंगे तो u इंटू वी फार्मूला लगेगा, u सेम v का डिफरेंशिएशन यानी 3 पावर आगे बेटा, पावर 2 बच गई, इंटू में x का 1 होगा, प्लस में x-5 की क्यूब इंटू में 2 पावर आगे आएगी, x-2 की पावर 1 और अंदर वाले का 1 होगा। दोनों में से देखें x-2 कॉमन लेंगे और x-5 का स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ x-2 इंटू में 3 बचेगा और प्लस में x-5 इंटू में 2 बचेगा, यानी ये आ गया x-2 इंटू में x-5 का स्क्वायर, 3x 2x यानी 5x माइनस में 6 और -10 यानी 16। ये आ गया आपका रिजल्ट। तो यहां से क्या बनेगा देखिएगा, i.e. आप लिखोगे fx इज डेरिवेबल ऑन ओपन इंटरवल 2-5। थर्ड केस जो बन रहा है आपका, f2 निकालेंगे तो आपको पता है यहाँ 2 - 2 0 हो जाएगा, यहाँ कुछ भी होना चाहिए 0 आ गया। 5 निकालेंगे तो यहां 0 बन गया तो इनटू में समथिंग जो भी है रिजल्ट 0 आएगा। i.e. आप कहोगे f2 इज इक्वल टू f5। तीसरी कंडीशन आपकी fa इक्वल टू fb थी, वो वाली भी ट्रू आ गई।
पहली पोलिनोमियल फंक्शन था, कंटिन्यूस होगा। दूसरा एफ डैश एक्स निकल गया, कहीं पे इंफिनिटी नहीं बन गया तो डेरिवेबल हो गया। और तीसरा आपका एफ ए इक्वल टू एफ बी आ गया, तो आप लिखोगे आई ई ऑल द थ्री कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम आर satisfied, then there exists a point C belong to 5 such that f dash c equal to 0। f dash c का मतलब क्या है, यहां से देखिएगा c माइनस 2 इंटू में f dash x था ना, x की जगह c रखना आपने, तो c माइनस में 5 का स्क्वायर, 5c माइनस में 16 इक्वल टू 0। अब देखिएगा बेटा, यदि मैं इसको 0 के इक्वल लूंगा, तीन वैल्यू जो है आपकी इक्वल टू 0 लें, फर्स्ट 0 आएगा तो c का मान 2, जो 2 और 5 के बीच में नहीं होगा, ओपन इंटरवल के बीच में कह रहा हूं, तो यहां से ये 0 आएगा तो भी नहीं होगा पॉसिबल, यानी यहां से एक ही केस बनेगा कि 5c माइनस 16 इक्वल टू 0, यानी c का मान जो आएगा 16/5। अब 5 से 16 को डिवाइड करोगे तो आपको पता है ये किस किस के बीच में आएगा, 2 और 5 के बीच में, तो यही आपका आंसर होगा। तो तीन कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन की फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए क्लोज इंटरवल में, सेकंड कंडीशन है फंक्शन डेरिवेबल होना चाहिए ओपन इंटरवल में, और थर्ड कंडीशन है एफ ए इक्वल टू एफ बी है, देन देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट सी बिलोंग टू ओपन इंटरवल, जो भी दे रखे आपको। अगला सम देखिएगा, थर्ड क्वेश्चन क्या दिया आपको, हमें दिया एफ एक्स का मान जैसे फर्स्ट ही दे रखे आपको, हमें यहाँ पे वीकनेस देखनी है भाई। हमें पता है किसी भी क्वेश्चन में आप नेगेटिव जाइए यहाँ पे कि वो कहीं पे डिफाइन नहीं होगा तो कंटिन्यूस नहीं होगा। आपको पता है नीचे यदि 0 बन गया तो कंटिन्यूस नहीं होगा, तो कमी ढूंढने की कोशिश करिए। x इंटू में x माइनस 2 दिया, जैसे बाई में x माइनस 1 दे रखे आपको, ओन दिया है 0 2। हियर आप बताओगे फर्स्ट जो कंडीशन थी वो क्या थी कि एफ एक्स इज, आप यहां पे लिख सकते हो नॉट कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 1, और 1 किस किस के बीच में है, 0 टू क्लोज इंटरवल के बीच में। देखिएगा जब हम 1 रखेंगे तो नीचे आपका 0 बन रहा है, ऊपर रिजल्ट आ रहा है जो भी है -1 आ गया, नीचे रिजल्ट 0 बन रहा है, तो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, और फंक्शन डिफाइन नहीं होगा तो कंटिन्यूस कहां से होगा। तो यहां पे लिखोगे एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 1, आई ई फर्स्ट कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम इज नॉट सेटिस्फाइड, आई ई रोल्स थ्योरम इज नॉट अप्लीकेबल। यहां पे अप्लाई नहीं होगी क्योंकि फर्स्ट कंडीशन में ही जो फंक्शन था वो आपका कंटिन्यूस नहीं है। तो हमें वीकनेस देखनी है भाई, जो पॉइंट दिए हुए हैं उसके ऊपर यदि फंक्शन कहीं पे कंटिन्यूस या फिर डेरिवेबल या फिर एफ ए इक्वल टू एफ बी नहीं हो रहा तो रोल्स थ्योरम अप्लाई नहीं होगी। जैसे अगला पार्ट दे रखे आपको एफ एक्स इज इक्वल टू, यहां पे दिया एक्स स्क्वायर माइनस में 3x और माइनस में 4 दिया है, बाई में x माइनस 5, ओन दिया आपको -1 से 4। अब यहां -1 से 5 होता ना तो फंक्शन यहां पे फिर डिफाइन नहीं होता क्योंकि नीचे 0 बन जाता है। -1 से 4 के बीच में नीचे 0 नहीं बन रहा है, यानी रिजल्ट तो कोई ना कोई डिफाइन होगा। हेयर आप बताओगे फर्स्ट जो कंडीशन है, हेयर एफ एक्स इज ए रैशनल फंक्शन, और रैशनल फंक्शन आपको पता है पोलिनोमियल फंक्शन से बनता है, और एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज ए कंटिन्यूअस, एंड वी नो दैट ए रैशनल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, i.e. fx is continuous on -1 4। सेकेंड जो कंडीशन है एफ डैश एक्स निकालेंगे हम, u बाई वी मेथड बन रहा है, v का स्क्वायर
v सेम इनटू में u का डिफरेंशिएशन यानी 2x माइनस में 3 माइनस में u सेम इनटू में v का डिफरेंशिएशन नीचे वाले का 1 यानी ये आ गया 2x स्क्वायर माइनस में 10x माइनस में 3x प्लस में 15 माइनस x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस 4 और बाई में x माइनस 5 का स्क्वायर। रिजल्ट जो बचेगा x स्क्वायर माइनस में 7x बचा भाई यहाँ पे और प्लस का 19 3x से 3x तो कैंसिल ही हो गया तो 7 कहाँ बचा माइनस 10x बच गया। हाँ जी क्लियर है। और बाई में आ गया x माइनस 5 का स्क्वायर। आप लिखोगे fx इज डेरिवेबल ऑन -1 से 4 ओपन इंटरवल आएगा बेटा ध्यान देना। थर्ड जो कंडीशन आपकी f -1 निकालेंगे -1 का स्क्वायर 1 और यहाँ +3 4 में से 4 जाएगा ऊपर 0 बन गया। f 4 निकालेंगे 4 का स्क्वायर 16 में से 16 जाएगा फिर ऊपर 0 बन गया। आई ए आप लिखेंगे एफ ए इक्वल टू एफ बी। आई ए ऑल द 3 कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम आर satisfied, then there exists a point C belong to open interval -1 से 4 such that f dash c equal to 0। f dash c का मतलब f dash x ये है भाई अपना, यहाँ c रखेंगे तो क्या बनेगा देखिएगा c स्क्वायर माइनस में 10c प्लस में 19 बाई में c माइनस 5 का स्क्वायर और इक्वल टू 0। आई ई सी स्क्वायर माइनस में 10c प्लस में 19 इक्वल टू 0। आई ई बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला वी नो दैट c इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर 100 माइनस में 4ac 76 और बाई में 2a a का मान 1 है बेटा तो c इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस यहाँ से 24 आएगा 24 को 2√6 लिख सकते हैं यहाँ पर और बाई में 2 आ गया भाई। यदि यहाँ से वैल्यू देखेंगे c इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस √6 2 से डिवाइड कर दिया तो 5 प्लस अब 5 प्लस होगा तो -1 और 4 ओपन इंटरवल में नहीं आएगा। आई ए सी इज इक्वल टू 5 माइनस में √6 इज द ओनली रिजल्ट विच बिलोंग्स टू -1 से 4 यानी c का जो मान है वो आपका आया 5 माइनस में √6 ये जो है ये अप्लीकेबल है। दूसरा जो रिजल्ट है c का मान निकाला आपने 5 प्लस में √6 डज नॉट बिलोंग टू ओपन इंटरवल -1 से 4। तो ये ध्यान देना आपने, इस तरह से आप क्वेश्चन सोल्व करोगे। 3 कंडीशन है आपकी मेनली, तीनों कंडीशन यदि सेटिस्फाई हो रही हैं देन देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट c बिलोंग टू ए बी सच दैट f डैश c इज इक्वल टू 0। तो वहां से c का जो रिजल्ट आता है, अब जैसे इसमें 2 रिजल्ट आए c के लेकिन 5 प्लस जो √6 रिजल्ट आया वो -1 और 4 के बीच में नहीं पड़ेगा तो वहां पे आपने ध्यान देना है कि कौन सा रिजल्ट आपका C का होगा यानी एप्लीकेबल होगा और कौन सा नहीं होगा। जैसे अगला सम देख रहे हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रूप में आगे अब अपने जो आगे के क्वेश्चन है fx का मान जैसे पहला पार्ट ही है cos 2x दिया है ऑन -π/4 से π/4। हाँ जी पहली कंडीशन है आप लिखोगे fx इज ए कोसाइन फंक्शन and a cosine function is always continuous, i.e. fx is continuous on -π/4 से π/4 क्लोज इंटरवल। सेकंड जो केस आएगा आपको पता है f डैश x निकालना पड़ेगा, cos का माइनस साइन 2x इंटू में 2x का 2 हो जाएगा। i.e. आप लिखोगे fx is डेरिवेबल ऑन ओपन इंटरवल -π/4 से π/4। थर्ड जो कंडीशन थी आपको पता है -π/4 निकालेंगे तो cos 2 इंटू में -π/4 इक्वल आ गया
कोस माइनस पाई बाई टू, कोस माइनस थीटा प्लस कोस थीटा होता है, कोस पाई बाई टू का जो रिजल्ट है वो क्या होगा, 0। सिमिलरली एफ पाई बाई 4 निकालोगे, कोस 2 इंटू में पाई बाई 4, 2 2 जा हो गया, कैंसिल हो जाएगा भाई 4, यानी कोस पाई बाई 2, कोस पाई बाई 2 का रिजल्ट क्या होता है, 0। आई ई एफ ए इक्वल टू क्या आ गया, एफ बी। ऑल द 3 कंडीशन ऑफ Rolle's theorem are satisfied, then there exists a point C belongs to minus pi by 4 से pi by 4 such that f dash c equal to 0। अब f dash x क्या रिजल्ट था अपना, ये है माइनस का 2 साइन 2c इक्वल टू 0, साइन 2c इक्वल टू 0 भाई। अब साइन का रिजल्ट 0 किस एंगल पे आता है, इन दोनों के बीच का यदि रिजल्ट देखें तो हमें पता है 2c इक्वल टू 0 पे आएगा, साइन 0 लिख सकते हैं, साइन से साइन कैंसिल हो गया, 2c इक्वल टू 0 आ गया, c का मान 0 आएगा, और 0 किस किस के बीच में बिलोंग करता है भाई, ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4। यही आपका आंसर होगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इस तरह से करने हैं, यदि दोनों फंक्शन दे रखे हैं कोस और साइन, एडिशन में या मल्टीप्लिकेशन में, तो आप लिख सकते हो वी नो दैट कोसाइन फंक्शन एंड साइन फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, देन देयर एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन तीनों में से कौन सा है, चाहिए आर आल्सो कंटिन्यूअस। अगला देखिएगा क्या दिया आपको, जैसे हमें ये इंपॉर्टेंट सम है, ये उठा रहे हम, एफ एक्स का मान दिया है साइन एक्स माइनस में साइन 2x ऑन 0 से पाई दे रखे हैं भाई आपको। तो सबसे पहले आप लिखोगे हेयर एफ एक्स इज डिफरेंस ऑफ टू साइन फंक्शन and we know that a sine function is always continuous, i.e. fx is continuous on 0 से पाई। हमें पता है साइन फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस होता है, तो उनका डिफरेंस भी हो चाहे मल्टीप्लिकेशन हो, जो भी आपको रिजल्ट दिया है चाहे एडिशन हो वो कंटिन्यूस होगा, तो इसलिए हमने लिख दिया यहाँ पे कि एफ एक्स कंटिन्यूस है। सेकंड एफ डैश एक्स निकालेंगे, साइन का डिफरेंशिएशन कोस होता है, माइनस में कोस 2x इंटू में 2x का 2, i.e. एफ एक्स इज डेरिवेबल ऑन ओपन इंटरवल 0 से पाई। थर्ड जो कंडीशन है f0, साइन 0 का रिजल्ट 0 होता है, तो यहां भी 0 यहां भी 0। एफ पाई का मतलब साइन पाई हो चाहे 2 पाई हो, जब हम साइन एक्स इज इक्वल टू 0 लेते थे तो x का मान n पाई आता था, वेयर n बिलोंग टू z, तो यहाँ पे पाई रखेंगे तो साइन पाई भी 0, साइन 2 पाई भी 0, 0 आ गया। i.e. आप कहोगे f0 इक्वल टू एफ पाई, एफ इक्वल टू एफ बी, i.e. ऑल द 3 कंडीशन ऑफ Rolle's theorem are satisfied, then there exists a point C belong to 0 से पाई such that f dash c equal to 0, i.e. f dash c का मतलब यहां देखिएगा cos c माइनस में 2 cos 2c इक्वल टू 0। cos 2c का एक फार्मूला था, आपको ध्यान हो, cos के अंदर ही 2 cos स्क्वायर c माइनस 1, वो अप्लाई करिए यहाँ पे। cos c माइनस में 2 इंटू में cos 2c जो है वहां पे ये रिजल्ट रख रहे हैं हम, 2 cos स्क्वायर c माइनस 1 इक्वल टू 0, i.e. माइनस में 4 cos स्क्वायर c प्लस में cos c, मल्टीप्लाई कर दी बेटा, प्लस में 2 इक्वल टू 0, i.e. 4 cos स्क्वायर c माइनस कॉमन ले लीजिए, cos c माइनस में 2 इक्वल टू 0, माइनस कॉमन ले लिया हमने बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला,
वी नो दैट क्या आएगा जी, को सी का जो रिजल्ट है वो आएगा माइनस बी, यानी 1 प्लस माइनस बी स्क्वेयर, बी का स्क्वेयर मतलब 1 माइनस 1 का स्क्वेयर 1, माइनस में 4a, का मान है 4 और c -2, बाई में 2a यानी 2 4 जा 8, को सी का मान आ गया 1 प्लस माइनस 33 हो गया भैया √33 बाई में 8, आई ए सी का जो मान आएगा कोस इनवर्स 1 प्लस माइनस √33 बाई में 8। ये जो दोनों रिजल्ट हैं वो किसके बीच में पड़ेंगे, 0 और पाई के बीच में, ओपन इंटरवल। अब ये जो रिजल्ट आया ये आपका फाइनल आंसर है। जो एग्जाम आपको बुक में दे रखा है वो डिग्री में दे रखा है और जो मिनट में दे रखा है वो आपका टेबल से निकाला हुआ है। आप यहीं तक इसको सोल्व करोगे, ये फाइनल रिजल्ट आपका क्लियर है। तो इस तरह से हमने क्या किया देखिएगा, हमने पहले इक्वेशन तीनों कंडीशन आपकी प्रूव करी, उसके बाद में हमने लिखा कि यदि आपकी तीनों कंडीशन करेक्ट है यानी एप्लीकेबल है तो C बिलोंग टू 0 पाई सच दैट f डैश C इक्वल टू 0। यहां से फार्मूला अप्लाई किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। C का जो रिजल्ट है वो कोस इनवर्स 1 प्लस माइनस जो √33 बाई में 8 आया है, ये आपका आंसर हो जाएगा। इससे अगला देखिएगा, ये क्वेश्चन अलग था इसलिए करवाया आपको, क्योंकि जो आपकी बुक है एलिमेंट्स की उसमें ये डिग्री और मिनट्स में दे रखा है, तो आपको वो टेबल नहीं मिलेगी एग्जाम में, ना निकालने आती है आपको, तो आप यहीं तक छोड़ दोगे। इससे अगला क्वेश्चन देखिएगा, हमें दिया है यहाँ पे, तो फोर्थ क्वेश्चन आप इसी तरह से सोल्व करोगे। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ एक्स दिया बेटा आपको log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में ए बी और बाई में a प्लस बी इंटू में x ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। हाँ जी, a एंड b आर पॉजिटिव रियल नंबर्स, ये दे रखे आपको। तो सबसे पहले यहां पे लिखोगे हेयर एफ एक्स इज ए logarithm फंक्शन and a logarithm function is always continuous, i.e. fx is continuous on AB। सेकेंड केस आपका यहाँ पे fx को हम लिखें यदि log m by n का फार्मूला लगा सकते हैं, log m माइनस में log n, क्योंकि यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा आपको। एफ डैश एक्स करेंगे तो क्या आएगा 1 बाई में एक्स स्क्वायर प्लस में ए बी इंटू में एक्स स्क्वायर का 2x बनेगा, माइनस में 1 बाई में ए प्लस बी इंटू में एक्स इंटू में ए प्लस बी। ए प्लस बी से ए प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, यानी 2x बाई में एक्स स्क्वायर प्लस में ए बी माइनस में 1 बाई में एक्स, x इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस में ए बी एलसीएम लिया, ये यहाँ आएगा 2x स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस में ए बी, यानी ये आ गया आपका रिजल्ट एक्स स्क्वायर माइनस में ए बी बाई में x इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस में ए बी। थर्ड जो कंडीशन थी आपकी ध्यान होगा, एफ ए लोगे यहाँ पे तो क्या आएगा log ऑफ ऊपर ए स्क्वायर प्लस में ए बी, नीचे ए रख के यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो log 1 आ जाएगा, रिजल्ट क्या बन जाएगा 0। log 1 का रिजल्ट 0 होता है। जब b रखेंगे तो b स्क्वायर प्लस में b, यहाँ b रखेंगे तो b स्क्वायर प्लस ए बी, यानी आपस में फिर कैंसिल होगा तो log 1 इक्वल टू 0, यानी कहना तात्पर्य एफ ए इक्वल टू क्या आ जाएगा एफ बी, आई ए ऑल द 3 कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम आर satisfied, then there exists a point C belong to AB such that f dash C equal to 0, यानी ये आ गया C स्क्वायर माइनस में ए बी बाई में, यहाँ पे रख रहे हैं आप x की जगह, तो यहाँ पे आपको कंडीशन एक और डालनी थी कि एफ एक्स इज डेरिवेबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी,
ए पॉइंट भी नहीं लेना, बी भी नहीं लेना, ओपन इंटरवल ए बी लेना है। तो डेरिवेबल हो गया था, उसके बाद एफ ए इक्वल टू एफ बी आ गया। तब आपने कहा था कि रोल्स थ्योरम की तीनों कंडीशन अप्लीकेबल है। देन देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट सी बिलोंग टू ए बी सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अब सी का मान, एक्स का मान रखेंगे, सी इंटू में सी स्क्र प्लस में ए बी इक्वल टू 0, आई ई सी स्क्र माइनस में ए बी इक्वल टू 0, सी स्क्र इज इक्वल टू ए बी, सी का जो रिजल्ट है प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए बी, आई ई सी इज इक्वल टू ओनली पॉजिटिव रिजल्ट जो है वो आपका बिलोंग करेगा, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर दिए थे, आपको ध्यान होगा पॉजिटिव रियल नंबर दिए थे ए और बी। तो ये जो रिजल्ट आपका सी इज इक्वल टू पॉजिटिव अंडर रूट ऑफ ए बी जो है वो ए बी इंटरवल में लाई करेगा। यही आपका फाइनल आंसर होगा। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन सोल्व करने हैं भाई। करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, बार बार प्रैक्टिस करोगे रेगुलर, यदि आप अपना काम कर रहे हो डेली रूटीन में, तो आपकी जो पकड़ है वो मजबूत होती जाएगी। फाइनल एग्जाम में अच्छे मार्क्स आपको प्राप्त होंगे और जो आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें भी आपका रिजल्ट अच्छा रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हमें दिया है 6 क्वेश्चन में, मैंने आपको बता दिया जैसे पहले ही, हमें वीक पॉइंट देखना है। हमें देखना है कि फंक्शन कहां पे कंटिन्यूस नहीं होगा जो हमें दे रखा है, या फिर एफ ए इक्वल टू एफ बी नहीं होगा। तीनों कंडीशन में आपने वीकनेस देखनी है कि कहां पे फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, कहां डेरिवेबल नहीं है। जैसे हम एक पार्ट उठा रहे हैं अगले क्वेश्चन का, हमें दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू 10x ऑन 0 से पाई दिया है। तो यहां हम देखें फर्स्ट कंडीशन जो है वो अप्लीकेबल नहीं है। कैसे? आप लिखोगे एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2, और पाई बाई 2 आपको पता है 0 और पाई के बीच में पड़ेगा, क्योंकि 1090 का जो मान होता है वो इंफिनिटी होता है। तो आई ई फर्स्ट कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम इज नॉट सेटिस्फाइड, then Rolle's theorem is not applicable। मान लीजिए पहली कंडीशन से आगे हम चले ही नहीं, अब दूसरी कंडीशन आपकी लागू नहीं होती, डेरिवेबल फंक्शन नहीं होता, तो आप लिख दोगे सेकंड कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम इज नॉट सेटिस्फाइड, देन रोल्स थ्योरम इज नॉट अप्लीकेबल। इसी तरह यदि थर्ड कंडीशन, फर्स्ट भी ट्रू है सेकंड भी ट्रू है, तो थर्ड कंडीशन यदि लागू नहीं होती तो आप लिख दोगे थर्ड कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम इज नॉट सेटिस्फाइड, देन रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। तो ये फायदा है, यदि आपकी फर्स्ट या सेकंड कंडीशन में से कौन सी भी अप्लाई नहीं हो रही तो आप वहां पे डाल सकते हो। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन और उठा लेते हैं, एफ एक्स का मान जैसे यहाँ पे हमें दिया है साइन एक्स बाई में ई की पावर एक्स ऑन इंटरवल दे रखे आपको 0 से पाई। तो फर्स्ट कंडीशन जैसे थी आपको पता है, हेयर एफ एक्स इज डिपेंड ऑन साइन फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन, both are always continuous, i.e. fx is continuous on क्लोज इंटरवल 0 से पाई। सेकेंड कंडीशन एफ डैश एक्स यू बाई वी मेथड है, तो v का स्क्वायर v सेम u का डिफरेंशिएशन, साइन का डिफरेंशिएशन जो होगा वो कोस एक्स माइनस में u सेम इंटू में v का डिफरेंशिएशन, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है आपको पता है। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू e की पावर x कॉमन आ गया भाई, कोस एक्स माइनस में साइन x बाई में e की पावर x की पावर स्क्वायर कर सकते हो या e की पावर 2x कर सकते थे, स्क्वायर कैंसिल हो गया, यानी ये आ गया आपका कोस एक्स माइनस में साइन x बाई में e की पावर x। आई ई आप लिखोगे e की पावर x, तो कहीं पे ऐसा तो होगा नहीं 0 आएगा, 0 से पाई के बीच में रिजल्ट लें। आई ई एफ एक्स इज डेरिवेबल ऑन ओपन इंटरवल 0 से पाई।
थर्ड जो कंडीशन आपकी एफ ए यानी एफ जीरो लेंगे, साइन जीरो का रिजल्ट जीरो होता है, एफ पाई यानी साइन पाई यानी जीरो होता है, नीचे समथिंग जो भी रिजल्ट है ऊपर जीरो बनेगा तो रिजल्ट जीरो आएगा, आई ई एफ जीरो इक्वल टू एफ पाई यानी एफ ए इक्वल टू एफ बी, आई ए ऑल द थ्री कंडीशन ऑफ Rolle's theorem are satisfied, then there exists a point C belong to 0 से पाई such that f dash c is equal to 0, ओपन इंटरवल है 0 पाई बाई आई ए cos c माइनस में sin c बाई में e की पावर c इक्वल टू 0। f डैश x का मान ये था जी, x की जगह हमने सिर्फ c रखा है, e की पावर c उधर चला जाएगा यानी cos c माइनस में sin c इक्वल टू 0 यानी cos c इक्वल टू sin c, या आप लिख सकते हो इधर डिवाइड में ले जाओ या यहाँ पे cot c इज इक्वल टू 1, कोट का मान 1 किस एंगल पे आता है यानी पाई बाई 4, और पाई बाई 4 किस किस के बीच में लाई करता है, ओपन इंटरवल 0 से पाई। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपने सोल्व करने हैं क्वेश्चन। देखना है पहले कि तीनों कंडीशन में से यदि कौन सी भी कंडीशन लागू नहीं हो रही तो रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगी। यदि कोई तीनों कंडीशन लागू हो रही हैं तो आपको पता है देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट सी बिलोंग टू ए बी सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू 0। जैसे हमें अगला फंक्शन दे रखा है यानी 7th जो क्वेश्चन है उसमें देखिएगा हमें एफ एक्स का मान एक्स की क्यूब दिया है, ओन दे रखे आपको -1 से 1। तो यहां पे देखें फर्स्ट कंडीशन तो ट्रू है, कैसे एफ एक्स इज ए पोलिनोमियल फंक्शन and a polynomial function is always continuous, i.e. fx is continuous on closed interval -1 से 1। सेकेंड केस में देखें एफ डैश एक्स जो आएगा वो भी आपका 3x स्क्वायर आ गया यानी एफ एक्स इज डेरिवेबल ऑन ओपन इंटरवल -1 से 1। थर्ड केस में देखें f -1 यानी a, f a -1 के क्यूब रिजल्ट क्या आएगा -1, f b यानी f1 क्या आएगा 1 की क्यूब यानी 1, i.e. f -1 नॉट इक्वल टू f1, i.e. थर्ड कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम इज नॉट सेटिस्फाइड, देन Rolle's theorem is not applicable। इसी तरह आपने अगला क्वेश्चन देखना है, हमें fx का मान सेकंड पार्ट में x -1 का मैग्नीट्यूड दे रखे है, ऑन किसके ऊपर, पॉइंट दे रखे हैं यहां पे 0 से 2। तो आपको ये मैं ध्यान दिला दूं, यहां हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होगा लेकिन डेरिवेबल नहीं होगा एट एक्स इज इक्वल टू 1 के ऊपर। पहला तो हमें पता है मॉडुलस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, पहली जो कंडीशन है वो ट्रू है। सेकंड कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, एफ एक्स का जो रिजल्ट बांटना पड़ेगा, आपने -x -1 आएगा इफ x लेस देन 1 यानी x -1 लेस देन 0, 0 आएगा इफ x इक्वल टू 1, और इफ x ग्रेटर देन 1 लेंगे तो x -1 आएगा। तीन कंडीशन आ जाएंगी। जब हम डेरिवेबिलिटी के लिए आपको पता है LHD और RHD लेते थे, LHD लेंगे यहां पे तो कैसे आएगा देखिएगा, एट x इज इक्वल टू 1 पे चेक कर रहे हैं हम, लिमिट x टेंड टू 1 माइनस एफ एक्स माइनस में f1 और बाई में x -1। फार्मूला था आपका एफ एक्स माइनस में एफ ए बाई में x -a। जब x का मान 1 से कम है यानी 1 माइनस का मतलब 1 से कम है तो फंक्शन का जो मान है देखिएगा ध्यान से वो माइनस का x -1 है। f1 निकालेंगे तो 1 में से 1 जाएगा 0। यहां दोनों रिजल्ट रखिए, लिमिट x टेंड टू 1 माइनस फंक्शन का जो मान था वो ये था, ये आपका 0 आया, नीचे x -1 है। लिमिट x टेंड टू 1 माइनस आपस में कटेगा तो -1 आ गया, कांस्टेंट टर्म पे लिमिट अप्लाई नहीं होती।
RHD जब आप निकालोगे तो लिमिट x टेंड टू 1 प्लस fx माइनस में fa यानी 1 काम कर रहा है यहाँ पे बाई में x माइनस 1 जब 1 से बड़ा है यानी 1 प्लस का मतलब 1 से बड़ा है तो फंक्शन का मान क्या है देखिएगा x माइनस 1 f1 यहाँ निकालेंगे 0 आएगा यानी लिमिट x टेंड टू 1 प्लस fx का मान x माइनस 1 आएगा 0 बाई में x माइनस 1 तो आपस में कटेगा तो रिजल्ट क्या आ जाएगा देखिएगा 1 और 1 के ऊपर लिमिट अप्लाई होगी नहीं तो ये 1 ही रहेगा यानी LHD नॉट इक्वल टू RHD तो फंक्शन इज नॉट डेरिवेबल आएगा एट x इज इक्वल टू 1। उसके बाद फंक्शन डेरिवेबल नहीं है तो आप कहोगे सेकंड कंडीशन इज नॉट ट्रू देन रोल्स थ्योरम इज नॉट अप्लीकेबल। इससे अगला जो पार्ट है यानी थर्ड पार्ट इस क्वेश्चन का दे रखा है वो है आपका, उसमें आप देखोगे फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा, एक ही पॉइंट के ऊपर देखोगे आप 1 के ऊपर LHL निकालिए RHL निकालिए और उस पॉइंट के ऊपर इक्वलिटी पे निकालिए। कंटिन्यूअस की 3 कंडीशन थी LHL RHL और उस पॉइंट के ऊपर जिस पॉइंट के ऊपर हम फंक्शन को चेक करें तीनों के ऊपर रिजल्ट इक्वल आना चाहिए। तो थर्ड जो पार्ट है इसका उसमें फर्स्ट कंडीशन लागू नहीं होगी तो ये आपका वहां पे आप लिख दोगे रोल्स थ्योरम इज नॉट सेटिस्फाइड। अगला जो क्वेश्चन है यूजिंग रोल्स थ्योरम फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑन द कर्व y इज इक्वल टू दे रखे आपको 16 माइनस में x स्क्वायर और x किसको बिलोंग कर रहा है भाई -1 से 1 वेयर टेंजेंट इज पैरेलल टू द x एक्सिस। पॉइंट निकालने आपने सबसे पहले आपको पता है भाई y इक्वल टू fx होता है तो fx का जो मान है वो 16 माइनस x स्क्वायर है और ओन दे रखा है -1 से 1। तो फर्स्ट कंडीशन जो है यहां पे आप क्या करोगे देखिएगा हमें पता है fx इज ए पोलिनोमियल फंक्शन एंड ए पोलिनोमियल फंक्शन इज always continuous, i.e. fx is continuous on -1 से 1 क्लोज इंटरवल। सेकेंड जो केस आएगा f डैश x निकालेंगे हम 16 का डिफरेंशिएशन 0 आ गया -2x i.e. fx is डेरिवेबल ऑन कहाँ पे है भाई देखिएगा ओपन इंटरवल -1 से 1। थर्ड जो केस है fa यानी f -1 निकालेंगे 16 में से -1 का स्क्वायर यानी 1 जाएगा 15 आएगा f1 निकालोगे तो भी 15 आएगा i.e. f -1 इक्वल टू f1 i.e. ऑल द 3 कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम आर satisfied then there exists a point C belong to AB such that f dash C equal to 0। f dash C का मतलब यहां C रखेंगे तो -2C इक्वल टू 0 आएगा i.e. C का मान 0 आ गया। अब यहां जो क्वेश्चन था वो क्या था इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस, यदि टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस होगा तो y का मान जो वो कांस्टेंट आएगा यानी dy बाई dx इज इक्वल टू 0। वही तो लिया आपने c किसको डिनोट कर रहा है x एक्सिस को, x की तो जगह आपने c पुट कराया है i.e. x तो 0 आ गया भाई। अब x 0 तो यहां से y का मान निकलेगा पॉइंट x 0 यहां रखेंगे तो y इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 16 i.e. पॉइंट b 0 16 आप लिख सकते हो इफ टेंजेंट इज parallel to x axis then y equal to 0 यानी y is equal to constant आएगा यानी dy by dx is equal to 0। यही तो कंडीशन है रोल्स थ्योरम की कि यदि कोई पॉइंट C बिलोंग टू AB होगा तो f डैश C इक्वल टू 0। वहां से C का जो रिजल्ट है वो डिनोट कर रहा है x एक्सिस को तो x 0 बन गया x 0 रखेंगे तो y जो दे रखा था आपको 16 आ गया तो पॉइंट आ गया आपका 0 16। तो आशा करता हूं आपको ये जो एक्सरसाइज आपकी 7.10 अच्छे से समझ में आई होगी जो रोल्स थ्योरम के ऊपर डिपेंडेंट थी जिसमें आपने तीनों कंडीशन को अप्लाई करना सीखा है। यदि तीनों कंडीशन अप्लाई हो रही है
तो आपने बताया देन देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट सी बिलोंग टू ए बी सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू 0, वहां से आपने सी का रिजल्ट निकाला। तो यदि आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आए हैं तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए, लाइक्स दीजिए, कमेंट्स दीजिए और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर बढ़ाइए। धन्यवाद।